सबसे पहले ये बताइए बेटा, जहां तक अभी हम लोगों ने, ठीक है, अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, सारे बच्चे मेरे को ये बताना कि क्या आप लोग, पहली बात, क्या आप लोग सभी लोग पीवाईक्यूज लगा रहे हैं? ठीक है, देखिए मैंने आपको डीपीपीस भी बोला है कि डीपीपीस भी लगानी है। देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, ठीक है, हाँ, स्लो लर्नर हमारे पास होते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हम भी आज भी हम लोग कुछ चीजों को स्लो ही लर्न करते हैं, ठीक है। अगर कोई बोले कि भैया अपना इनकम टैक्स भर के दिखा दियो, तो हम बड़े स्लो हो जाते हैं वहां पर। लेकिन अगर कोई बोले फिजिक्स का सवाल लगाना, थोड़ी स्पीड आ जाएगी। कोई बोले कि भैया ये केमिस्ट्री का सवाल है, तब तो पेन ही रुक जाएगी, ठीक है, तब तो हमारी कलम ही रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें आता ही नहीं, अब समय हो चुका है। वो भी क्या दिन थे जब सारी चीजें याद रहा करती थी, ठीक है। तो स्लो लर्नर है तो ठीक है सर, मेरे को लेक्चर देखने में और क्लास के सवाल लगाने में ही मेरा इतना समय निकल जाता है कि मैं डीपीपी और वो मॉड्यूल नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन क्या आप सभी लोग अपने पीवाईक्यूज, ठीक है, क्या आप सभी लोग अपने पीवाईक्यूज को ट्राई कर रहे हैं, हां या ना? क्योंकि पीवाईक्यूज एंड टेस्ट, ये दो चीजें आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। भले ही आप फास्ट लर्नर हो या स्लो लर्नर हो, आपको ये दोनों चीजें ही अपने अच्छे से करके रखनी है, ठीक है। सारे बच्चे मुझे ये बताना, अरे हो जा, हाँ, ये क्या आपने अपने पीवाईक्यूज एंड टेस्ट लगाए हैं? यस, हाँ। देखो इसके बाद अगर सर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, ये दो करने के बाद सर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तब आप अपने डीपीपीज है, एचसीवी है, एंड ऑल्सो सारी चीजें भी आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। सारे बच्चे एक बार मेरे को पोल, मैं आपको थम्स अप करा रहा हूं, जो लोग अपने पीवाईक्यूज, देखो टेस्ट तो आपके हर 2 हफ्ते बाद अप्रोक्सीमेटली हो रहे हैं, 20-21 दिन के बाद होते हैं आई थिंक, या 14 दिन के बाद होते हैं, जैसा भी है, 3 हफ्ते बाद अगर आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप सभी लोग अपने पीवाईक्यूज ट्राई कर रहे हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए, यस, हाँ। टेस्ट जरूर देना बेटा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, टेस्ट एटलीस्ट आपको, और टेस्ट इस तरीके से मत देना कि यार मेरे को अच्छा स्कोर करना है, नहीं। आपका टेस्ट का मेन मोटिव होना चाहिए कि भाई मेरा रिवीजन टू दी पॉइंट हो जाए। जब मेरे पास मान लीजिए अब आपका 20-21 दिन के बाद दोबारा अगर कोई टेस्ट है, तो उसका टेस्ट का सिलेबस क्या है, वहां तक मैं पूरा पढ़ के बैठ चुका हूं, मैंने क्वेश्चन लगाने की कोशिश करी है, फिर मैं अपना टेस्ट दे पाऊं। वो आपके लिए चेक पॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि हमें 6 महीने में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, केमिस्ट्री की भी और मैथ्स की भी। एटलीस्ट आप सिलेबस पर ऑन पॉइंट रहे, आपका कोई भी डिले ना रहे, ठीक है। क्या आप सभी लोग अपना ये वाला टेस्ट दे रहे हैं, मतलब पीवाईक्यूज कर रहे हैं? यस, वेरी गुड, ठीक है। डूइंग बोथ पीवाईक्यू एंड मॉडल। देखो भाई इसके ऊपर अगर आप और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। देखो कई बच्चे शायद आप में से, मेरे को पता है कि ये क्योंकि जब मैं ड्रॉपर था कोटा में, ठीक है, तो मेरे से भी ना कई बार शीट नहीं बनती थी और शीट से सवाल नहीं हो पाते थे, और फिर मेरे को ऐसा लगता था यार मैंने आज तो किया ही नहीं है। उसका भी एक डिमोटिवेशन होता है। लेकिन बात यह है कि जितना हो पा रहा था उतना तो मैं कर ही रहा था, ठीक है। और मुझे जहां तक लगता है आखिरी तक आते आते जब आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं तो आपके सिलेक्शन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आखिरी में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, आपका नॉलेज है और थ्रू आउट कंसिस्टेंसी कितनी मैटर है। आपने क्या सिर्फ स्टार्टिंग के चैप्टर्स अच्छे पढ़े हैं, या थ्रू आउट आपने एक बार सिलेबस को देखा है, कुछ कमियां रह गई हैं, नो डाउट। हमें को तो एक ही मौका मिलता था कि भाई एक ही मौका है, इसी में करना है। आपके पास एटलीस्ट 2 मौके हैं, तो कुछ और इंप्रूवमेंट के जो चांसेस होंगे, जो आपको लगेंगे कि जेईई मेंस 1 के बाद यार मेरी कमियां ये रह गई हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने पहले भी जेईई मेंस दिए, तो आपको कुछ कमियां अपनी पता है, टेस्ट देने के बाद रियलाइजेशन आती है। तो आपका जेईई मेंस 1 के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपके पास 2 महीने रहेंगे। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, हाँ देखो, ठीक है बेटा, आप सभी लोगों का मैं बता रहा हूं। देखो मैं पीवाईक्यूज को डीपीपी से ऊपर अभी क्यों रख रहा हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीपीपी नहीं करनी है, डीपीपी करनी है आपको टाइम मिल रहा हो तो बिल्कुल करिए। देखिए मेरी हमेशा ये रहता है कि मोस्ट रेलिवेंट जो चीज है सबसे पहले आप करिए। मोस्ट रेलिवेंट आपके लिए क्या है? पीवाईक्यूज है, ठीक है। अब किसी के पास 3 साल के पुराने का समय है तो 3 साल प्रीवियस करिए, किसी के पास 5 साल का है 5 साल का करिए, किसी के पास 10 साल का समय है कि भाई मैं 10 साल के प्रीवियस पीवाईक्यूज लगा सकता हूं, 10 साल का करिए। भले ही जेईई मेंस के करिए, एडवांस के करिए। किसी का 15 साल का है तो 15 साल का करिए, लेकिन करिए जरूर, ठीक है। हाँ बिल्कुल करिए, ठीक है। हाँ सर एडवांस टेस्ट के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। अभी रुको, पहले ये वाली चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे इसको लगा नहीं रहे, ठीक है बेटा। मुझे पता है, अब पता क्या है,
मिड ऑफ द सेशन आ चुका है, प्रॉपर मिड ऑफ द सेशन है। यहां पर अब बहुत सारे मिसमैनेजमेंट होंगे। जितने भी सीरियस बच्चे हैं, अगर आपको डाउट हो रहा हो कि सर पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बिलीव मी, आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, ठीक है, डेफिनेटली अच्छा होगा। मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं कि भाई मैं बता दूंगा कि तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन यस, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आज तू किसी पोजीशन पर है तो इससे बेटर पोजीशन तू जो डिजर्व करता है वो तेरे को मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। किसी को भी नहीं पता कि भाई किसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। आज एक बहुत अच्छा बच्चा है, हो सकता है आखिरी तक आते आते वो डिमोटिवेट हो जाए, अपने टेस्ट के मार्क्स कह रहा है या मेरे तो 10 मार्क्स कम हो गए, मेरे तो 5 मार्क्स कम हो गए। अगर आप उस फैक्टर को यूज करके अपने आप को डिमोटिवेट करते जा रहे हैं तो हो सकता है उसके मार्क्स डिप कर जाए, हो सकता है एग्जाम वाले दिन तबियत खराब हो जाए, एग्जाम से पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो कुछ भी आपके लिए सर्टेन नहीं होता। लेकिन यस, हमें उस तैयारी को और इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, हमें अपने पीवाईक्यूज को करना है। जो लोग पीवाईक्यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, या कर रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या आपके सवाल निकल रहे हैं, हां या ना, ठीक है, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। थम्स अप करिएगा, यस सर, सवाल अब पहले से बेटर हुए हैं, पहले से हमें और अच्छा मिलना स्टार्ट हुआ है, आंसर तक हम पहुंच रहे हैं। हो सकता है सिली मिस्टेक्स हो रही हो, लेकिन यस, पहले से क्वेश्चन को रीड करके समझ आ रहा है पूछ क्या रहा है, लगाना क्या है पता लग रहा है। कैलकुलेशन में अभी भी मैं कई बार अटक जा रहा हूं, हो सकता है आंसर तक मैं नहीं पहुंच पा रहा, वो आप थोड़ा सा इनिशिएशन आया है, क्या आपका ये सब हो रहा है, मुझे ये जरूर बताइए। हाँ सर, फुली डिमोटिवेटेड, फुली डिमोटिवेटेड, फुली डिमोटिवेटेड, एक बच्चा बोल रहा है, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। आपके पास देखो, मैं, चलो ठीक है, सर पीवाईक्यू तो चैप्टर खत्म होने के बाद करना है, बीच बीच में भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको लगा कि यार देखो, बात यह है कि अगर आपको टॉपिक पता है कि जैसे मान लीजिए आप पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम हुआ, आपको पता है कि यार यही वाले टॉपिक के मेरे को सवाल ढूंढ के निपटा देने हैं, तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चैप्टर खत्म होने के बाद ही आप पीवाईक्यूज करें। जैसे इससे पहले हम लोग वर्क और वर्क एनर्जी थ्योरम के थे, आपको पता लग रहा है यार ये सवाल है, तो उसको आप निपटा सकते हैं। यस, वेरी गुड। अभी क्या हुआ है, 1.5-2 महीने के अंदर आपका एक इनिशिएशन आया है, ठीक है। इसको पॉजिटिव लीजिए। जो बच्चा फुली डिमोटिवेटेड कह रहा है, मैं मानता हूं कि बेटा आपको शायद स्ट्रेस हो रहा होगा, लेकिन दो चीजें हैं। एक कि आपने क्या इसको हल्का समझा था, ये तो होना ही है कि भाई आपकी फिजिक्स भी एक्सट्रीम पर जाएगी, केमिस्ट्री भी एक्सट्रीम पर जाएगी, मैथ्स भी एक्सट्रीम पर जाएगी, तो आपको दिक्कतें आएंगी मैनेजमेंट करने में, ठीक है, मार्क्स कम होंगे। क्या आपने ये पहले सोच लिया था कि आपके हमेशा फुल मार्क्स रहेंगे, ठीक है? क्या आपने ये सोच लिया था कि सारे सवाल बन जाएंगे? क्या सोचा था? अगर आपने ये चीज सोच के तैयारी स्टार्ट करी थी तो ये होना लाजमी है, ठीक है। और अगर आप थोड़े से प्रैक्टिकल हैं कि हाँ यार मैं जो चीज पढ़ूंगा उसमें कुछ कठिनाइयां आएंगी, कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, मेरे को प्रैक्टिस करना है और इंप्रूव करना है, अगर आप इस सोच के साथ हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको डिमोटिवेशन होगा। आप थोड़े से एंग्शियस हो सकते हैं यार कि मेरे ना इतने सारे सवाल नहीं निकले, डिमोटिवेशन नहीं कहते, आप थोड़े से एंग्शियस हो गए, थोड़ा सा परेशान हो गए, इसको डिमोटिवेशन नहीं कहते, ठीक है। एंड अगर आप इवन एंग्शियस भी हैं कि यार मैंने 100 सवाल लगाए और 100 सवाल में से मेरे 70-80 हो पाए, 20 नहीं हो पाए, ये मेरी सिली मिस्टेक्स रह गई या मुझे कंसेप्ट नहीं पता लगा, तो ये तब भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये होता रहेगा। आप उन 100 सवाल को पूरा लगा लेते, फिर नए 100 सेट के नए सवाल आते, हो सकता है उसमें किसी सवाल में आप अटक जाए, तो ये प्रोसेस आपका हमेशा कंटिन्यूड रहेगा। क्लियर?